वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष और सरकार दोनों अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है? क्या मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम राहत मिली और सरकार को झटका लगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सरकार की दलीलें मानी और वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार न करके मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है? आखिर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है, आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। फैसले का मतलब क्या है? आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने वक्फ संशोधन कानून पर अपना फैसला सुनाया। उसी वक्फ संशोधन कानून पर जिसे मुस्लिम पक्ष समेत कई सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ, 4 अप्रैल को राज्यसभा में बिल पास हुआ और 5 अप्रैल को संसद से पारित अधिनियम पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी थी। लेकिन इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 17 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 22 मई को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है, लेकिन इस आदेश में मुस्लिम पक्ष और सरकार के लिए क्या है? दोनों पक्ष इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? 128 पन्नों के इस फैसले का संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाते हैं। शुरुआत वक्फ संशोधन कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़ी टिप्पणी से। समस्त परिस्थितियों को देखते हुए हम ये नहीं पाते हैं कि संपूर्ण कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला बनता है। इसलिए वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने की अर्जी अस्वीकार की जाती है। आज सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक नहीं लगाई, सिर्फ कुछ प्रावधानों पर अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी। कानून पर रोक नहीं लगने से सरकार को राहत मिली, जबकि कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर मुस्लिम पक्ष को राहत दी गई। अब आपको 128 पन्नों के अंतरिम आदेश की 6 बड़ी बातें बताते हैं। पहली, संपूर्ण वक्फ संशोधन कानून पर रोक नहीं। दूसरी, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की अधिकतम संख्या 4 से ज्यादा नहीं। तीसरी, राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की अधिकतम संख्या 3 से ज्यादा नहीं। चौथी, वक्फ की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कलेक्टर नहीं करेगा। पांचवी, वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाना गलत नहीं। छठी, वक्फ बनाने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की अनिवार्य शर्त पर रोक। वक्फ संशोधन कानून को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोग इंसाफ की जीत बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष गदगद हैं और ये कह रहे हैं कि इस फैसले ने उन्हें राहत दी है। कानून के जानकार ये भी कहते हैं कि जब कोई फैसला आता है, जब कोई निर्णय आता है, तो एक पक्ष के पक्ष में आता है निर्णय और दूसरा पक्ष अपने आप को हारा हुआ या गत महसूस करता है। लेकिन ये निर्णय अंतरिम निर्णय है, लेकिन ऐसा है इससे दोनों पक्षकार अपने आप को सही मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस निर्णय ने उनको बहुत राहत दी है। सरकार भी इसमें से एक है, सरकार ने भी एक गहरी राहत की सांस अवश्य ली है। दरअसल वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर हुई सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश सुनाया है। ये 3 मुद्दे हैं। नंबर 1, वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान होने का प्रावधान। नंबर 2, वक्फ प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए कलेक्टर को मिले अधिकार का प्रावधान। नंबर 3, केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में किए गए परिवर्तन की वैधता। देश की सबसे बड़ी अदालत में मुस्लिम पक्ष और सरकार की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गईं। इन्हीं 3 मुद्दों को आधार बनाकर कोर्ट ने अंतरिम आदेश पास किया। सुप्रीम आदेश में वक्फ संशोधन कानून को लेकर कौन-कौन से सवालों के जवाब मिल गए, आपको बताते हैं। पहले वक्फ संशोधन कानून में प्रावधान था कि वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म का अनुयायी होना जरूरी था। अब राज्य सरकारें जब तक इस प्रावधान से जुड़े नियम नहीं बनाती, तब तक ये शर्त लागू नहीं होगी, यानी कानून के प्रावधान पर रोक। सवाल, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी? पहले कानून में प्रावधान था केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 5 और राज्य वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते थे। अब केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम और राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सवाल, क्या कलेक्टर करेगा वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन? पहले वक्फ संशोधन कानून के अनुसार प्रॉपर्टी वक्फ की है या सरकार की, ये तय करने का हक जिला कलेक्टर के पास था। अब जिला कलेक्टर को मिले वक्फ प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
अब समझिए फैसले में मुस्लिम पक्ष की कहां जीत हुई और सरकार को कहां राहत मिली। नंबर 1, वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं। नंबर 2, वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, कलेक्टर की रिपोर्ट जरूरी नहीं। नंबर 3, सरकार या अफसर रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ प्रॉपर्टी का स्वामित्व नहीं बदल सकते। नंबर 4, केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में 7 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। सरकार को राहत। नंबर 1, वक्फ तभी बनेगी जब संपत्ति का स्वामित्व हो। नंबर 2, सरकारी जमीन को वक्फ घोषित नहीं कर सकते। नंबर 3, संरक्षित स्मारक या इलाके को वक्फ घोषित नहीं कर सकते। नंबर 4, जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्र की भूमि को वक्फ घोषित नहीं कर सकते। नंबर 5, सभी वक्फ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नंबर 6, विवादित जमीन का वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं। नंबर 7, वक्फ के दावे पर लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्णय यानी फौरी निर्णय फौरन आ तो गया है, लेकिन अब लोगों का इंतजार शुरू हो गया है कि इसमें अंतिम निर्णय क्या आएगा। अंतिम निर्णय के लिए जाहिर है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक नई बेंच बनेगी, उसमें हो सकता है कुछ जज भी बदल जाएं, मुद्दे भले वही रहेंगे लेकिन सुनवाई लंबी चलेगी। मामला पेचीदा है, पेंच खोलने में वक्त लगेगा, लिहाजा जल्दी कहने की बात करें तब भी जल्दी कहने में भी समय तो लगता है, लेकिन इसके लिए लोगों को करना पड़ेगा एक इंतजार। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।